हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नदी केंद्रीय भूमिका में थी? यह नदी थी सिंधु नदी। जैसे कि आप जानते भी हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी खुदाई हुई है, जितने भी साक्ष्य मिले हैं, वो सब के सब सिंधु नदी के ही आसपास मिले हैं। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी पूरी ही केंद्रीय भूमिका, मतलब जो भी हड़प्पा सभ्यता के जितनी भी साक्ष्य हैं, जो भी स्टोरी हैं, वो सभी सिंधु नदी के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी के किनारों पर मिले हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो वह मौर्य सम्राट थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध में जितनी ही हत्याएं हुई, जितनी जान माल की क्षति हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध की जो मार्ग था उसे त्याग दिया। शस्त्र का मार्ग उन्होंने त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया है और बौद्ध धर्म के प्रचार दुनिया भर में किए। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ यजुर्वेद से जुड़ा है? यह है चरक संहिता। चरक संहिता जो है यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। नवपाषाण काल के दौरान औजार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या थी? यह सामग्री थी पत्थर। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए, यह दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। यदि आपको पूछ दिया जाए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक। या सीधा क्वेश्चन पूछ दे गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलाम वंश का संस्थापक इसलिए कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसका जो बनाना स्टार्ट किया गया था, उसका जो नींव रखने वाले थे, यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली का कुतुब मीनार का बनाना स्टार्ट करवाया था, जबकि उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। उन्होंने आधे करवा चुका था, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाते हैं। मुगल काल में प्रशासन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा थी, यह भाषा थी फारसी। और यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुगल काल में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, वहाँ की जो राजकीय व्यवस्था थी, जो राजकीय लैंग्वेज थी, वह थी फारसी। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किस शासक द्वारा कराई गई थी? मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जबकि उसका पूरा जो है उसे इल्तुतमिश ने किया है। कौन सा वंश एलोरा में अपनी रॉक कट वास्तुकला के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो वह राजवंश है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश अपने रॉक जो पत्थर के जो काटने की जो वास्तुकला है, उसके लिए फेमस है, और उसकी छवि जो है एलोरा की गुफाओं में देखे जाते हैं। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। भारत में जो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।